हेलो भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आज ये मेरा यूट्यूब पर दूसरा वीडियो है। हमने पहला वीडियो में जाना था मानव नेत्र के संरचना के बारे में जाने थे। आज हम यूट्यूब पर ये दूसरा वीडियो में मानव नेत्र की कार्य विधि के बारे में जानेंगे। आज यूट्यूब पर दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम लोग जानेंगे मानव नेत्र की कार्य विधि कि मानव नेत्र आखिर कार्य किस प्रकार से करता है। हम लोग पहला वीडियो में तो समझ लिए थे कि मानव नेत्र में कौन कौन सा भाग होता है, तो आज हम लोग समझते हैं मानव नेत्र के कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र फोटोग्राफी कैमरे की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से फोटोग्राफी कैमरा में आगे की ओर लेंस और पीछे की ओर फोटो फिल्म होता है, ठीक उसी प्रकार से जो हम लोग का नेत्र है ना, उसमें भी आगे की ओर लेंस होता है और पीछे की ओर रेटिना होता है। जैसे लेंस पर अपवर्तन होता है और जो पीछे की ओर रेटिना है उस पर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। और सेम काम जो है ना वो कैमरा में होता है। तो लगभग कैमरा और मानव नेत्र एक ही समान का है। जैसे कैमरा में भी आगे की ओर लेंस है और पीछे की ओर फोटो फिल्म है, तो उसी प्रकार से मानव नेत्र भी है। आगे की ओर लेंस और पीछे की ओर रेटिना है। देखिए, अब तो हम लोग जान गए कि कैमरा और लेंस से रिलेट करके हम लोग मानव नेत्र के बारे में जान गए। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं, तो दिखाई कैसे दे रहा है, मतलब प्रकाश कैसे प्रवेश हमारे नेत्र में करता है, कहाँ से प्रवेश करता है और कहाँ पर जाकर अपवर्तित होता है और फिर कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, हम समझाते हैं और अच्छा से आपको बताते हैं। हम लोग का जो नेत्र है ना, ये नेत्र में कल हम आपको बताए थे, अति संरचना में बताए थे कि जो मानव का नेत्र है, तो मानव के नेत्र में यहाँ जो छोटा सा छिद्र टाइप होगा उसको कहते हैं पुतली। तो सबसे पहले समझते हैं कि मतलब हमको किसी वस्तु को दिखाई कैसे देता है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब तो जान कहाँ पर बनता है, लेकिन कैसे काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले समझाते हैं आपको कि प्रकाश जो है ना, जैसे यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अभी प्रकाश हम पर पड़ रहा है, आपको हम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बताते हैं कैसे कैसे दिखाई देता है। सबसे पहले प्रकाश आता है और पुतली के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है और परितारिका तक चला जाता है और परितारिका पर जाकर और नियंत्रित हो जाता है। परितारिका पर जाकर नियंत्रित होता है और नियंत्रित यही प्रकाश होकर नेत्र में प्रवेश करेगा। और नेत्र में जैसे ही प्रवेश करेगा तो यह किरण नेत्र लेंस पर अपवर्तित होता है और नेत्र लेंस पर अपवर्तित होकर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। और यही प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बनता भी है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, और उल्टा बनता है और वस्तु से बनता है छोटा। अब हम बात बताते हैं कि इसमें तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा कैसे हमको दिखाई देता है। जैसे अभी हम आपको सीधा दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारे चाहे आपके मस्तिष्क में एक संवेदना होता है, उस संवेदना के चलते उल्टा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ से आपका इतना ही लिखना है मानव नेत्र की कार्य विधि में, और कुछ ज़्यादा विशेष लिखना नहीं है। तो चलिए हम आपको लिख के बता देते हैं कि मानव नेत्र की कार्य विधि अगर लिखने के लिए आएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे। देखिए, लिखते हैं मानव नेत्र की कार्य विधि में। लिखना है कि मानव नेत्र एक फोटोग्राफी कैमरे की तरह कार्य करता है। आगे की ओर लेंस तथा पीछे की ओर यही फोटो फिल्म है जिस पर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। जो फोटो खिंचवाता है ना, इसी फोटो फिल्म पर हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जो अभी आपको हम समझा सेम वही बात लिखे हैं कि मानव नेत्र एक फोटोग्राफी कैमरे की तरह कार्य करता है। और जिस तरह से ना कैमरा में आगे की ओर पता है क्या लेंस लगा हुआ रहता है, कैमरा में भी आगे की ओर लेंस और मानव नेत्र में भी आगे की ओर लेंस। देखिए, जिस तरह से कैमरा में आगे की ओर लेंस है तब पीछे की ओर फोटो फिल्म होता है, ठीक उसी प्रकार से। ठीक,
उसी ठीक उसी प्रकार से मानव नेत्र में आगे की ओर लेंस और पीछे देखिए कैमरा में फोटो फिल्म होगा और हम लोग का नेत्र में पता क्या होगा, रेटिना होगा, उसी को हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। बस अंतर यह है कि कैमरा का फोटो को हम लोग प्रिंट करके निकाल लेते हैं और मानव नेत्र में जो रेटिना पर फोटो भरा उसको हम लोग निकाल नहीं पाते, बस उसको हम लोग देखते हैं। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं कि आगे की ओर लेंस तथा पीछे की ओर देखिए मानव नेत्र के कार्य में बस इतना ही लिखना था। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे प्रकाश हम लोग नेत्र में प्रवेश करता है और लेंस पर कैसे अपवर्तन होता है और फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है हम लोग रेटिना पर। बस इतना ही लिख देना, मानव नेत्र कार्य भी समाप्त हुआ। तो चलिए अब हम लिखते हैं और समझते हैं कि आखिर मतलब प्रकाश कैसे प्रवेश करता है। देखिए सबसे पहले लिखना है कि प्रकाश की किरणें ना पुतली से होकर परितारक तक पहुँचती है। प्रकाश की किरणें पुतली से होकर परितारिका तक पहुंचता है। और ये जो प्रकाश की किरणें है ना पुतली से होके और परितारिका तक पहुंच जाता है और परितारिका तक जैसे पहुंचता ना है तो यही परितारिका पर पहुंच प्रकाश और नियंत्रित हो जाता है और यही नियंत्रित प्रकाश जो नेत्र है ना उसके लेंस के पास पहुंचता है। और ये तो आपको पता ही है, चैप्टर 2 में पढ़े ही होंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या काम करता है। लेंस तो अपवर्तित करता है, तो यही जो प्रकाश है नेत्र लेंस से पहुंचता है और नेत्र लेंस से पहुंच के प्रकाश अपवर्तित हो जाता है और यही अपवर्तित प्रकाश सीधे चला जाता है रेटिना पर और रेटिना पर जाने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। तो यही बात हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें पुतली से होकर परितारिका तक पहुँचता है और परितारिका नियंत्रित होकर मानव नेत्र लेंस पर पहुंचता है और यहाँ प्रकाश अपवर्तित होकर देखिए ये जो प्रकाश था ना वो परितारिका पर नियंत्रित होकर और मानव के नेत्र लेंस पर पहुंचता है और नेत्र लेंस पर पहुंच के और यही प्रकाश जो है ना अपवर्तित होकर और रेटिना पर चला जाता है और जैसी रेटिना पर जाता है तो हम लोग को प्रतिबिंब नजर आ जाता है। अब देखिए प्रतिबिंब तो बन गया है रेटिना पर। अब हम लोग समझते हैं ना कि आखिर प्रतिबिंब बनता तो कैसा होता है। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं कि ये जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना है यह होता है वास्तविक, उल्टा। और जो वस्तु है ना जैसे किसी भी चीज़ को देख रहे हैं ना उससे तो बनता है छोटा, उससे बनता है वस्तु से छोटा बन जाता है। अब देखिए यही बात हमको लिख देते हैं, प्रतिबिंब यही बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब हम लोग को एक बात समझ में आता है कि जब यहाँ पर लिखे हैं कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है तो आखिर हम लोग को
सीधा कैसे देखा था, हम तो बोल रहे थे उल्टा बनता है, लेकिन सीधा कैसे देखा देता। तो यही हम लोग को मस्तिष्क में संवेदना होता है, जिसके कारण से प्रतिबिंब उल्टा से हमको सीधा नजर आता है। तो बस मानव नेत्र की कार्य विधि में इतना ही लिखना था और कुछ लिखना नहीं था। तो हम लोग अगला टॉपिक में कुछ 2-4 पॉइंट है, जैसे समंजन क्षमता हो गया, स्पर्शदर्शी न्यूनतम दूरी हो गया, इसको हम देखेंगे अगला वीडियो में।